हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम आरडीए पढ़ रहे हैं जिसमें हमने आपको कल लड़के और लड़कियों के विकास को, उनकी उम्र को, उनकी लिंग को, उनकी क्रियाशीलता को ध्यान में रखते हुए बताया हमने आपको कि आरडीए में 10 से लेकर के 12 वर्ष तक के जो लड़के लड़कियां होती हैं, इनके विकास में क्या होता है, भिन्नता पाई जाती है। 10 वर्ष से ही बालक और बालिकाओं के विकास में भिन्नता होने के कारण उनके पौष्टिक तत्वों की जो मांग होती है वो भिन्न भिन्न होती है। पिछले वीडियो में हमने आपको 12 वर्ष तक का बता दिया है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं, नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए बीए थर्ड सेमेस्टर वाले में, और वहाँ आप जा कर के सब आरडीए देख लीजिए, ठीक है। आरडीए देखिए, अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी हैं, मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या यूजी पीजी का एग्ज़ाम हो, अगर आप होम साइंस लिए तो वहाँ आरडीए पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो आपके लिए द मोस्ट भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया स्टूडेंट की 10 वर्ष तक बालक, और 10 वर्ष के पहले लगभग 9 वर्ष तक बालक और बालिकाओं का जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, लगभग एक समान होता है। परंतु 10वें वर्ष से दोनों में विविधता दिखाई देने लगती है, और गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दोनों में जो फिजिकली डेवलपमेंट है, मेंटली डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, इन सब में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इनके जो पौष्टिक तत्वों की मांग होती है उसमें भी अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 10 वर्ष से बॉयज़ और गर्ल्स का हम न्यूट्रिशन अलग अलग पढ़ते हैं। तो 10 से 12 वर्ष का हमने पिछले वीडियो में बता दिया। आज हम पढ़ेंगे 13 से 15 वर्ष बॉयज़ गर्ल्स दोनों का पढ़ेंगे, और इधर 16 से 18 वर्ष बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम। बॉयज़ है 13 से 15 साल का, तो उसको कितना चाहिए, उसके शरीर का वजन कितना होना चाहिए, तो 50.5 kg, मतलब लगभग 50.5 किलो उसके शरीर का वजन होना चाहिए। उसके प्रोटीन डिमांड को देखें स्टूडेंट, तो 13 से 15 वर्ष का जो बालक है उसमें 44.9 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 44.9 का मतलब सीधे सीधे आप कह सकते हो कि 45 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होगी। साथ में अगर हम गर्ल्स की बात भी करें तो गर्ल्स का जो बॉडी वेट होना चाहिए वो 49.6, मतलब 49.6, 49.5 कह लीजिए आप इसको, ठीक है। तो 49.5 kg होना चाहिए, और इनकी प्रोटीन डिमांड जो होती है 43.2 की होती है। 43.2 ग्राम प्रतिदिन इन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और कार्बोहाइड्रेट के लिए स्टूडेंट हमने आपको बार बार कहा है कि 130 ग्राम प्रतिदिन किसी भी स्टेज का बालक हो, 10 से 12, 12 से 15, है ना, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। CHO आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है लगभग सभी अवस्थाओं में आपको 130 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। केवल आप देखेंगे तो गर्भावस्था में और धात्री अवस्था में, गर्भावस्था में बढ़ करके 175 ग्राम प्रतिदिन हो जाता है। धात्री अवस्था में चाहे वो 0 to 6 मंथ हो या 6 to 12 मंथ हो, दोनों अवस्था में 200 ग्राम प्रतिदिन हो जाता है। और शैशवावस्था 1 से शैशवावस्था जो होता है 0 to 6 मंथ, इसमें बच्चे को 55 ग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है। 6 to 12 मंथ में 95, मतलब 95 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब केवल शैशवावस्था और धात्री अवस्था और गर्भावस्था में जो CHO कार्बोहाइड्रेट की मांग है ये भिन्न भिन्न होती है। बाकी सभी अवस्थाओं में 130 ग्राम प्रतिदिन CHO की आवश्यकता होती है, ठीक है। और क्या बताया था हमने आपको, विटामिन डी के लिए भी बताया था, याद है आपको कल ना, कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि विटामिन डी भी जो है लगभग सभी अवस्था में 600 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। और आयोडीन की 150 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं।
हमने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट 130 ग्राम प्रतिदिन चाहिए हर अवस्था में, चाहे वो 10 से 12 वर्ष का बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। इसके बाद कैल्शियम की बात आती है। कैल्शियम 10 से 15 वर्ष का बालक हो, 13 से 15 वर्ष का बालक हो या 13 से 15 वर्ष की बालिका हो, दोनों को कैल्शियम की 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसी तरह से मैग्नीशियम की बात करें तो 13 से 15 वर्ष के गर्ल्स बॉयज़ को 355 मिलीग्राम प्रतिदिन, 355 लड़के को आवश्यकता होगी और लड़की को 325 मिलीग्राम प्रतिदिन। आयरन की बात करें तो लड़कियों को हमने बार बार कहा है कि लड़कियों को आयरन की अधिक आवश्यकता होती है, ध्यान दीजिएगा। बॉयज़ को 22 मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता होगी, जबकि गर्ल्स को 30 मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता होती है। किस अवस्था में? तो 13 से लेकर के 15 वर्ष की अवस्था की बात यहाँ हो रही है। इसके बाद स्टूडेंट जिंक की बात आती है। तो जिंक जो है बॉयज़ को 13 से 15 वर्ष के बॉयज़ को 14.3 मिलीग्राम चाहिए और गर्ल्स है तो 12.8 मिलीग्राम। आयोडीन की बात करें स्टूडेंट तो आयोडीन हमने आपको बताया कि सभी अवस्था में, केवल धात्री अवस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था को छोड़ करके बाकी सभी अवस्थाओं में आपको 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायमीन की बात करें तो 13 से 15 वर्ष का अगर बॉयज़ है तो 1.9 और अगर गर्ल्स है तो 1.6 मिलीग्राम प्रतिदिन थायमीन की आवश्यकता होती है। राइबोफ्लेविन की बात करें तो 13 से 15 वर्ष के बॉयज़ के लिए 2.7, गर्ल्स के लिए 2.2 मिलीग्राम प्रतिदिन राइबोफ्लेविन की आवश्यकता होती है। नियासिन की बात करें तो 19 मिलीग्राम प्रतिदिन लड़के को और 16 मिलीग्राम प्रतिदिन लड़की को नियासिन की आवश्यकता होती है। विटामिन B6 की बात करें तो 2.6, 2.2 बालक और बालिका को आवश्यकता होगी। फॉलिक एसिड हम ध्यान दीजिएगा 285 माइक्रोग्राम 13 से लेकर के 15 वर्ष के बालक के लिए 285 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की आवश्यकता होगी, जबकि उसी वर्ष की अगर गर्ल्स है तो उसको 245 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की प्रतिदिन आवश्यकता होगी। विटामिन B12 की बात करें स्टूडेंट तो आप देख रहे हैं हर अवस्था में 2.5 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की आवश्यकता होगी। इसके बाद विटामिन ए की बात करें। विटामिन ए 10 से लेकर के 15 वर्ष के बॉयज़ के लिए 903 माइक्रोग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होगी, अगर गर्ल्स है तो 890 माइक्रोग्राम प्रतिदिन विटामिन ए की आवश्यकता होगी। विटामिन डी की बात करें स्टूडेंट तो हमने आपको बताया 600 इंटरनेशनल यूनिट हर अवस्था के गर्ल्स बॉयज़ को आवश्यकता होगी। इसके बाद हमारा ये रहा 16 से 18 वर्ष के गर्ल्स बॉयज़ की। यहाँ देखिए बॉडी वेट कितना होना चाहिए। बॉयज़ है तो 64.4 kg, गर्ल्स है तो 55.7 kg होना चाहिए। प्रोटीन 55.4, अगर गर्ल्स है तो 46.2 और यदि 16 से 18 वर्ष का बॉयज़ है तो उसको कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए तो 1050, गर्ल्स है तो भी 1050 चाहिए, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट 130 है, ये कैल्शियम है 1050, ठीक है। और ये मैग्नीशियम है 405, 335 16 से 18 वर्ष के गर्ल्स बॉयज़ के लिए। ये आपका आयरन है, हमने आपको बार बार कहा है कि महिलाओं को आयरन की अधिक आवश्यकता होती है अकॉर्डिंग पुरुष के। तो बालक जो है उसको 26 मिलीग्राम, जबकि गर्ल्स है तो उसको 32 मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता होती है। जिंक की बात करें स्टूडेंट तो जिंक 17.6 मिलीग्राम बॉयज़ को, 14.2 मिलीग्राम गर्ल्स को। आयोडीन की बात करें तो 150 माइक्रोग्राम प्रतिदिन आयोडीन की आवश्यकता दोनों को होगी। थायमीन की बात करें तो 2.2 मिलीग्राम बॉयज़ को, 1.7 गर्ल्स को। 3.1 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन बॉयज़ को, 2.3 मिलीग्राम गर्ल्स को
और नियासिन की बात करें तो 22 मिलीग्राम प्रतिदिन गर्ल्स 16 से लेकर के 18 वर्ष के बॉयज़ को, जबकि गर्ल्स को कितना चाहिए तो 17 मिलीग्राम। विटामिन B6 की बात करें तो 3.0 बॉयज़ को और 2.3 गर्ल्स को। फॉलिक एसिड की बात करें तो 340 माइक्रोग्राम प्रतिदिन 16 से लेकर के 18 वर्ष तक के बालक को आवश्यक होता है, जबकि अगर बालिका है तो 217 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। विटामिन B12 की बात करें तो 2.2 दोनों को आवश्यकता होगी। विटामिन C अगर हम देखें, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटी एस्कर्वी भी कहते हैं, तो स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन C की कितनी आवश्यकता होगी 16 से 18 वर्ष के बॉयज़ के लिए 82 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन C की आवश्यकता होगी। अगर गर्ल्स है तो 68 मिलीग्राम। विटामिन A की बात करें तो जो बॉयज़ है 16 से 18 वर्ष के, उनको 1000 माइक्रोग्राम प्रतिदिन विटामिन A की आवश्यकता होगी, जबकि अगर गर्ल्स है तो उसको 860 माइक्रोग्राम प्रतिदिन विटामिन A की आवश्यकता होगी। 16 से 18 वर्ष का गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दोनों को विटामिन D की एक समान मात्रा आवश्यकता होती है, 600 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आज हमारा RDA कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।